Good morning, students. Today I teach you third theorem of inequalities of triangle. तीसरा थ्योरम इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल का दो थ्योरम हमने पिछले क्लास में प्रूव कर दिया था। वो दोनों थ्योरम क्या था? तो एक था कि इफ टू साइड्स आर अनइक्वल इन ए ट्रायंगल देन प्रूफ दैट एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। पहला थ्योरम यह था। और दूसरा थ्योरम था आपका कि the angle opposite to the side opposite to greater angle is longer। इस दोनों को प्रूफ करना था, तो इस दोनों को हमने कल कर दिया था। अब अभी आपका एक थ्योरम है कि थ्योरम थर्ड कि प्रूफ दैट of all the line segments that can be drawn to a given line from a point and lying on it, the perpendicular line segment is the shortest। perpendicular line segment shortest होगा। मतलब यहां पर क्या है कि थर्ड थ्योरम को समझिए। थर्ड थ्योरम AB is a line segment अथवा XY is a line and P is a point on it, on the any other point, P is any other point on that plane। XY एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है और P एक दूसरा कोई पॉइंट है जो XY पर लाई नहीं कर रहा है। It is not lie on XY। अब यहां से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, लेट कीजिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये है, ये है, A, B, C, D, E। P से XY पर डिफरेंट लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए इस तरह से कि PA यहां पर गिवन में है कि अमॉन्ग डिफरेंट लाइन सेगमेंट drawn from P to XY such that PA perpendicular XY। PA क्या है? तो XY के परपेंडिकुलर। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट PA is a smallest line segment from point P to XY। पॉइंट P से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं उसमें सबसे छोटा PA होगा। यही प्रूफ कर रहा है। फिर से समझ लीजिए। XY is a line segment on a plane। P is the point outside the XY lies on same plane। अब from point P we draw different line segments from P to XY। From point P to XY we draw different line segments in which PA perpendicular XY। Then prove that PA is smallest।
ठीक है। अब आप यहां देखिए, जानते हैं आप कि साइड अपोजिट टू ए स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर। साइड अपोजिट टू ए स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर। उस थ्योरम का यूज करेंगे यहां पर। इसके प्रूफ के लिए हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ हम कर रहे हैं। तो अब आप यहां देखिए कि PAB is a triangle in which angle A equal to 90 डिग्री। ठीक है, PAB एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। तो सो एंगल B smaller than angle B because angle B plus angle A equal to 90 डिग्री। ये एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री होगा। लेकिन आपका क्या है, तो चूंकि इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्यों? इसलिए कि एंगल A 90 डिग्री है और सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A 90 डिग्री है, दिया हुआ है, गिवन में है, परपेंडिकुलर है, इसलिए तो A और 1 मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B एंगल B स्मॉलर देन एंगल A। एंगल B स्मॉलर देन एंगल A, क्यों? इसलिए कि एंगल A 90 डिग्री है, तो एंगल B निश्चित तौर पर अब उससे छोटा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हेंस एंगल B के सामने का साइड क्या हो गया, तो PA स्मॉलर देन PB। Similarly, in triangle PAC, यहां भी एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल C स्मॉलर देन एंगल P, एंगल A, एंगल C स्मॉलर देन एंगल A। फिर यहां पर आप लिखेंगे कि बिकॉज एंगल C प्लस एंगल APC बराबर 90 डिग्री। हेंस PA स्मॉलर देन PC, इक्वेशन सेकेंड। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिमिलरली PA smaller than PD, PA smaller than PE, hence PA is smallest line segment among all which can drawn from P to XY proved। इसको समझ गए? समझ लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। PA परपेंडिकुलर है XY पर। P क्या है? तो एक पॉइंट है
which does not lie on XY and XY line segment XY and P lies on the same plane। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्लेन के दो पॉइंट को आप एक लाइन सेगमेंट से मिला सकते हैं। तो P से अब आप P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए PA, जो XY को A पर टच किया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि PA, ये गिवन में ही है कि PA परपेंडिकुलर XY, और जब PA परपेंडिकुलर XY तो सो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये गिवन में एंगल A 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब आप XY पर अदर पॉइंट ले लीजिए, B, C, D, E, ये सब पॉइंट आपने ले लिया और P से उस सभी को मिला दिया। कहने का सेंस ये हुआ कि P से आपने एक लाइन केवल PA ही नहीं ड्रॉ किया और भी कई सारा लाइन को ड्रॉ किया। अब आपको प्रूफ ये करना है कि इसमें PA सबसे छोटा होगा। PA इज स्मॉलेस्ट, क्यों? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू XY। तो अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहां पर आप देखिए कि जब P मतलब B, C सबसे आपने ज्वाइन करवा दिया तो PAB, PAC, PAD, PAE ये सब आपका डिफरेंट राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें एंगल A 90 डिग्री हो गया। PAB है तो ये भी राइट ट्रायंगल है। अब राइट एंगल के सामने का साइड क्या होता है? तो बड़ा होता है, हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल के सामने के साइड को राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट, सबसे सभी साइड से बड़ा होता है हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल में, ये आप जानते हो। तो आप कह सकते हो कि PB इज हाइपोटेनस इन ट्रायंगल PAB, PC इज हाइपोटेनस इन ट्रायंगल PAC, PD इज हाइपोटेनस इन ट्रायंगल PAD, PE इज हाइपोटेनस इन ट्रायंगल PAE। इस तरह से आपने क्या देखा कि PA से तो सब बड़ा हो गया, PB भी, PC भी, PD भी, PE भी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि PA स्मॉलर देन PD, PA स्मॉलर देन PE, PA स्मॉलर देन PC, PA स्मॉलर देन PB। So all the line segments which can be drawn from P to XY, PA is smallest। हो गया प्रूफ। अब देखिए दूसरा थ्योरम है, ये है डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। इसमें है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको हम लोग इसका यूज बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि थ्योरम 4 है, प्रूफ दैट सम ऑफ टू साइड्स of a triangle is greater than third side। मतलब यदि ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, तो इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है कि ABC इज ए ट्रायंगल। प्रूफ दैट AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, या AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, या AC
प्लस BC ग्रेटर देन AB, ये प्रूफ करना है। मतलब किसी भी दो साइड का सम, यहां प्रूफ क्या करना है उसको समझिए कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, उस 3 साइड में से किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। जैसे यदि आपको हम एक लाइन से एक ट्रायंगल कर दें, ड्रॉ करने के लिए, और उसमें दिए हुए हों हम कि AB बराबर, आपको हम दे दें कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आप सीधा कह देंगे कि सर ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपसे यदि हम पूछें कि क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें से कोई दो साइड का सम तीसरे साइड के से छोटा है। इसको हम कर दें 8 सेंटीमीटर, तो किसी भी दो साइड का सम तीसरे से छोटा है, मतलब 3 + 4 इज नॉट ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन 8, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं कि इस दोनों के सम किसी भी, हमको थ्योरम कह रहा है कि किसी भी दो साइड का सम बड़ा होगा किससे, तो तीसरा साइड से, मतलब बराबर भी नहीं। यदि यह 7 सेंटीमीटर भी होता है तब भी पॉसिबल नहीं है, यदि यह 6 सेंटीमीटर हो जाता है तो यह पॉसिबल है, तब ट्रायंगल बनेगा। 5 सेंटीमीटर होता है ट्रायंगल बनेगा, लेकिन यदि यह 7 सेंटीमीटर और मोर देन 7 सेंटीमीटर हो जाता है तो कभी नहीं बनेगा। यही चीज को यहां पर प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। इसमें से एक को प्रूफ करते हैं और रेस्ट दो को सिमिलरली करके प्रूफ हो जाएगा। वह यही करना है आप लोगों को भी। यहां पर BA को आप फर्दर प्रोड्यूस कर दीजिए D तक। BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AC इक्वल टू AD एंड ज्वाइन DC एंड ज्वाइन DC। मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या किए, कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस BA अप टू D such that AD equal to AC and join CD। अब प्रूफ यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ACD एक ट्रायंगल बन रहा है। समझिए पहले, ACD एक ट्रायंगल बन रहा है और इसमें AC बराबर AD के है। इन ट्रायंगल ACD AC इक्वल टू AD। क्लियर। अब जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, if two sides in any triangle are equal, then angle opposite to equal sides are also equal. On the basis of this theorem, AC equal to AD, तो this angle 1 equal to angle 2 होगा या नहीं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब यदि एंगल 1 में हम एंगल 3 को ऐड कर दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2 हो जाएगा। अब प्रूफ में लिखिए, इन ट्रायंगल ACB AC equal to AD, so
एंगल A1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज angles opposite to equal sides, इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। अब देखिए, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2 के हो जाएगा, इसलिए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 में अब हम कोई एक एंगल और जोड़ रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 3 को हम एक साथ क्या बोलेंगे, BCD। तो सो एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल BDC, एंगल BDC, hence BCD मतलब BD, hence BD ग्रेटर देन BC। यहां पर दे दीजिए इन ट्रायंगल BCD, यहां पर दे दीजिए साइड अपोजिट टू, साइड में हाँ GREA ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो जो BCD के सामने का साइड कौन है, तो इस एंगल के सामने का साइड कौन है, ये BD, तो BD ग्रेटर देन BC। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि और BD को हम क्या लिखेंगे, BA प्लस AB ग्रेटर देन BC, और AB प्लस AB बराबर क्या है, AC के, बाय कंस्ट्रक्शन AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, बिकॉज AD इक्वल टू AC। तो सिमिलरली AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, प्रूव्ड। फिर से सुन लीजिए इसको, ABC एक ट्रायंगल है, प्रूफ करना है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। हमने क्या किया, मतलब यहां पर कहने का कि इन ट्रायंगल ABC AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, किसी भी दो साइड को सम कर लीजिए, उसको तीसरे साइड से बड़ा प्रूफ करना है, यही करना है। अब हम AB प्लस AC इस दोनों का सम इससे बड़ा होगा, इसलिए हम इस साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस समय हमको इसका और इसका सम इससे बड़ा प्रूफ करना होगा, तो हम इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे, किसके बराबर, तो CB को प्रोड्यूस करेंगे AB के बराबर और उसको ज्वाइन करवा देंगे। तो इस तरह से अलग अलग कंस्ट्रक्शन करके हम कर दे सकते हैं, किसी को भी कर देंगे। तो आप सिंपली इसको समझिए, फिगर सीधा यहां है, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। तो हमने क्या किया कि BA को फर्दर प्रोड्यूस किया, कहां तक, D तक। कंडीशन क्या लिए कि AD इक्वल टू AC, AC बराबर AD के लिए और ज्वाइन करवा दिए CD को। अब आप देखिए कि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है ACD, छोटा सा ट्रायंगल एक बन रहा है ACD। उस ACD में
कि क्वालिटी क्या है, तो ACD जो है वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड उसका इक्वल है, AC और AD। जब ये दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल इक्वल होगा, आप जानते हो। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो यदि एंगल 1 में अब हम और कुछ भी जोड़ दें तो इसका मतलब कि एंगल 1 बड़ा हो जाएगा। तो एंगल 1 में हमने क्या जोड़ दिया, एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम लिख सकते हैं कि वह बड़ा होगा एंगल 2 से, क्योंकि एंगल 2 तो बराबर है केवल एंगल 1 से। अब हम एंगल 1 में कुछ और जोड़ रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम क्या बोलेंगे, अब आप फिगर को देखिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या कहलाएगा, BCD। तो एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल BDC, BCD ग्रेटर देन एंगल BDC। इस ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आप आ जाइए। तो जब BCD बड़ा है BDC से तो BD बड़ा होगा BC से, BD बड़ा हो जाएगा BC से। अब BD को हम क्या लिखेंगे, BA प्लस AD अकॉर्डिंग टू फिगर। तो BA प्लस AD ग्रेटर देन BC। AD बराबर आपने क्या लिया है, AC। तो BA प्लस AC ग्रेटर देन BC। इसी तरह से तीनों को प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका चौथा थ्योरम। अब एक और थ्योरम है कि प्रूफ दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। इसी का से मतलब डिफरेंस जो है, जैसे दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो अब कह रहा है कि दो साइड का डिफरेंस तीसरे से हमेशा छोटा होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। जैसे यहां देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। थ्योरम 5, थ्योरम 5 प्रूफ दैट हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। हाँ अभी ऊपर में तो होगा, हम 5 मिनट में करते हैं, जरा अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक 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 ठीक। प्रूफ दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, the difference between any two sides of a triangle, the difference between any two sides of a triangle is less than its third side, is less than its third side। ठीक है, अब यहां देखिए, इसमें भी ABC क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। यहां क्या प्रूफ करना है इसको समझ लीजिए कि दो साइड का डिफरेंस ABC, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा। जैसे BC माइनस AC स्मॉलर देन AB,
AC माइनस AB स्मॉलर देन BC और BC माइनस AB स्मॉलर देन AC, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? AC माइनस AB, इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन है इन ट्रायंगल ABC AC माइनस AB स्मॉलर देन BC, पहला। दूसरा दे दीजिए BC माइनस AB स्मॉलर देन AC, और तीसरा दे दीजिए तीसरा AC माइनस BC स्मॉलर देन AB। इस तीन में से किसी को एक को प्रूफ कीजिए और सबको सिमिलरली कर दीजिए उसी तरह से। अब हमको पहला को लेते हैं, फर्स्ट को लेते हैं कि क्या है कि AC माइनस AB स्मॉलर देन BC, ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में इन ट्रायंगल ABC, यहां पर लिखेंगे ABC इज ए ट्रायंगल। प्रूफ दैट इस तीनों में से किसी एक को। तो कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं कि कट AD फ्रॉम AC such that AD इक्वल टू AB, AD AB के बराबर है। अब AB के बराबर हमने यहां पर D कट कर दिया एंड ज्वाइन BD, और BD को ज्वाइन कर, ठीक है। AB बराबर AD अप्रूव में। यहां भी आप क्या देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक हो रहा है ABD और दूसरा हो रहा है BCD। तो इन ट्रायंगल ABD चाहे इन ट्रायंगल BCD एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 और इसको 3, इसको 3 मान लिया, इसको मान लेते हैं हम 4, ठीक है। तो अब आप देखिए इन ट्रायंगल BCD एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के। अब इसका मतलब कि एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 अब यहां पर एक चीज और दे दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ABD, AB इक्वल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन। So
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। हेंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। पहला में आपका क्या है, 1 प्लस 2 3 के बराबर है, और 3 बराबर हो गया 4 के, तो हम 1 प्लस 2 को 4 के बराबर कह सकते हैं। और जब 1 प्लस 2 4 के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 2 4 के बराबर हो जाएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 1 एंगल 3 से छोटा है, या एंगल 4 से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 2 स्मॉलर देन एंगल 4 एंड एंगल 1 स्मॉलर देन एंगल 4। ये होगा, एंगल 2 भी स्मॉलर होगा एंगल 4 से, और एंगल 1 भी स्मॉलर हो जाएगा एंगल 4 से। ठीक है। अब यहां आप देखिए, तो जब एंगल 2 एंगल 4 से एंगल 1 एंगल 4 से बड़ा होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल ए इक्वल टू एंगल 5। एक चीज और देखिए, नाउ चाहे अगेन इन ट्रायंगल ABD एंगल 5 इज exterior angle. So angle A plus angle 4 greater equal to angle 5. Hence angle 4 is smaller than angle 5. एंगल 4 क्या होगा, तो एंगल 5 से छोटा होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें, इसको इक्वेशन सेकंड कर दें। अब आप इस दोनों इक्वेशन को लीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है कि एंगल 1 एंगल 4 से छोटा है। एंगल 1 आपको इस दोनों इक्वेशन से here angle 1 is smaller than angle 4, but angle 4 is smaller than angle 5, so angle 1 much more is smaller than angle 5. एंगल 1 एंगल 4 से छोटा है, एंगल 4 छोटा है किससे, एंगल 5 से। इसका मतलब कि एंगल 1 एंगल 5 से छोटा है होगा। जब एंगल 1 एंगल 5 से छोटा हो गया, तो नाउ इन ट्रायंगल BDC चाहे BCD एंगल 1 के सामने का साइड क्या हो गया, एंगल 1 के सामने का साइड क्या हो गया, CD। तो CD स्मॉलर देन किसके, तो BC के। एंगल 5 के सामने का साइड क्या हो गया, BC। तो CD स्मॉलर देन BC। अब CD को हम क्या लिखेंगे, AC माइनस AD स्मॉलर देन BC, और AC माइनस AD बराबर AB स्मॉलर देन BC, बिकॉज AD बराबर AB।
तो हेंस AC माइनस AB इक्वल टू BC, ये प्रूव्ड हो गया। तो सिमिलरली BC माइनस AB स्मॉलर देन AC और AC माइनस BC स्मॉलर देन AB, ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। यहां पर समझ लीजिए, केवल एंगल का रिलेशन शो करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, चूंकि AB बराबर AD के। तो ये यहां देखिए, हम ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं, ये बराबर इसके एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर हो गया। अब एंगल 3 को हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम एंगल 3 के बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम एंगल 3 के बराबर हो गया। एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम एंगल 4 के बराबर भी हो गया। तो अब अकेला एंगल 1 चाहे अकेला एंगल 2 एंगल 4 से छोटा होगा, तो एंगल 1 स्मॉलर देन एंगल 4। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। एंगल 1 एंगल 4 से छोटा हो गया। अब आप देखिए कि एंगल 4 प्लस एंगल ए, ये एंगल 4 प्लस एंगल ए एंगल 5 के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल है एंगल 5 इस ट्रायंगल के लिए। तो 4 प्लस ए बराबर 5, तो इसका मतलब कि 4 इज स्मॉलर देन 5। अकेला एंगल 4 एंगल ए प्लस एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है, तो अकेला एंगल 4 एंगल 5 से छोटा होगा। एंगल 4 छोटा हो गया एंगल 5 से। एंगल 4 से छोटा कौन है, तो एंगल 1। तो 5 से छोटा 4 और 4 से छोटा 1, तो इसका मतलब 1 सबसे छोटा, तो 1 स्मॉलर देन एंगल 5। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, जब 1 स्मॉलर देन एंगल 5 के हो गया, तो 1 के सामने का साइड स्मॉलर होगा 5 के सामने के साइड के। तो 1 के सामने का साइड क्या हो गया, CD। 5 के सामने का साइड क्या हो गया, BC। तो CD स्मॉलर देन BC। अब CD जब स्मॉलर देन BC के हो गया, तो CD को हम लिख सकते हैं AC माइनस AD स्मॉलर देन BC। AC माइनस AD बराबर AB के कंस्ट्रक्शन में लिए हैं, AC माइनस AB स्मॉलर देन BC हो गया प्रूफ। इसी तरह से और दोनों को कर देंगे। तो अब एक थ्योरम और बचा है, उसको अगले वीडियो में करके कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग उसमें। ओके बाय। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, बार बार बनाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इसका यूज हर जगह होता है। थैंक यू।